हेलो दोस्तों, मानक अध्ययन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रदीप चौहान और आज हम समझेंगे कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। जेनेटिक मटेरियल, जिसको आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल वे पदार्थ होते हैं जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। मुख्य रूप से मुख्य कोशिकाओं में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। कुछ वायरसों के अंदर जैसे कोविड-19 और एचआईवी वायरस, ऐसे वायरसों के अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है और इसलिए इन वायरसों को रेट्रोवायरस कहते हैं। नाम दिया गया है, ऐसे वायरसों को रेट्रोवायरस कहते हैं। तो मुख्य रूप से लगभग सभी कोशिकाओं के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, पर कुछ वायरसों के अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, इसलिए इस ऐसे वायरसों को रेट्रोवायरस कहते हैं। मतलब जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए भी हो सकता है कुछ वायरसों में। जो वायरस होते हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच की कनेक्टिव लिंक होते हैं। और ये डीएनए, तो जो डीएनए और आरएनए होते हैं ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं। न्यूक्लिक एसिड, और जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो 3 कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं। कौन कौन से? तो जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो 3 कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड ये 3 कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं। एक होता है पेंटोज शुगर। पेंटोज मीन्स वो शुगर जिसमें 5 कार्बन पाया जाता है उसे पेंटोज शुगर कहते हैं। इसका पेंटोज शुगर 2 होते हैं, एक होता है राइबोज शुगर, एक होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड दोनों हो सकते हैं, डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। न्यूक्लिक एसिड पेंटोज शुगर से बना होता है। पेंटोज शुगर 2 हो सकते हैं, राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर पाया जाता है आरएनए के अंदर और डीऑक्सी राइबोज शुगर पाया जाता है डीएनए के अंदर। इसके अलावा पेंटोज के अलावा न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है नाइट्रोजीनस बेस। नाइट्रोजीनस बेस 2 होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडीन, इसे पायरिमिडीन भी कह सकते हैं। प्यूरिन और पिरिमिडीन। जो प्यूरिन होते हैं वो 2 होते हैं, एडिनिन और ग्वानिन, इसे एडिनिन कहते हैं, इसे ग्वानिन कहते हैं। और पिरिमिडीन 3 होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। डीएनए में इन प्यूरिन और पिरिमिडीन में से डीएनए में एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन पाए जाते हैं, जबकि आरएनए में एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन के स्थान पे पाया जाता है यूरेसिल और साइटोसिन, ये पाए जाते हैं। आरएनए के अंदर इंपॉर्टेंट लक्षण है कि आरएनए के अंदर थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है, जबकि डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन पाया जाता है। और तीसरा कंपोनेंट है फास्फेट या फास्फोरिक एसिड कहते हैं। इसका सूत्र होता है PO4 पे 3-। ठीक है, तो जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं इन 3 कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फास्फेट। पेंटोज शुगर 2 होते हैं, राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर पाया जाता है आरएनए के अंदर, जबकि डीऑक्सी राइबोज शुगर पाया जाता है डीएनए के अंदर। और दूसरा कंपोनेंट है नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस 2 होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन होते हैं एडेनिन और ग्वानिन, पिरिमिडीन होते हैं साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, जिसमें से एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन पाया जाता है डीएनए के अंदर, और एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन के स्थान पर आरएनए के अंदर पाया जाता है यूरेसिल। और फास्फेट दोनों में पाया जाता है, डीएनए में भी पाया जाता है और आरएनए में पाया जाता है। और यदि इसमें से पेंटोज शुगर
पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस जब दोनों आपस में जुड़ते हैं, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस जब दोनों आपस में जुड़ते हैं तो बनता है न्यूक्लियोसाइड। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस जब आपस में जुड़ते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। और जब पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस प्लस फास्फेट ये तीनों आपस में जब जुड़ जाते हैं तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। इसलिए कहते हैं कि जो डीएनए या आरएनए होते हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियोटाइड पेंटोज शुगर नाइट्रोजिनस बेस और फास्फेट का जो एक स्ट्रक्चर बनता है उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और जो डीएनए आरएनए होते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो डीएनए या आरएनए होते हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं डीएनए, और दूसरा होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसे कहते हैं आरएनए। इसमें सबसे पहले हम समझ लेते हैं डीएनए क्या होता है और डीएनए की खोज कैसे हुई, ये सब चीजें। डीएनए की खोज सन 1869 में जर्मनी के रसायन शास्त्री फ्रीडरिक मिशर ने की थी। डीएनए की खोज फ्रीडरिक मिशर ने की थी। उन्होंने इसे मानव की पश कोशिकाओं में से निकाला था। इन्होंने मानव कोशिका के केंद्रक से एक सफेद द्रव्य संश्लेषित किया एवं इसे न्यूक्लिन नाम दिया। जो इन्होंने वर्ड यूज किया था न्यूक्लिक एसिड के लिए, न्यूक्लिन वर्ड प्रयोग किया था। फिर बाद में अल्टमान ने इसे अम्लीय प्रकृति तथा केंद्रक में उपस्थित होने के कारण इसे न्यूक्लिक एसिड कहा, केंद्रक अम्ल कहा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे डीएनए की संरचना, उसके बाद आरएनए के बारे में।